हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती है? चिंता मत करिए। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप केमिस्ट्री में मास्टर हो जाएंगे और वीडियो देखने के बाद केमिस्ट्री आप लोगों को आसान लगने लगेगी। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यही गूंज रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें, केमिस्ट्री को शुरू कहाँ से करें, रसायन विज्ञान को कहाँ से शुरू किया जाए ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर सके या घुस सके या आप लोगों को समझ में आ सके। तो दोस्तों, आप लोग केमिस्ट्री को कहाँ से शुरू करेंगे, रसायन विज्ञान को कहाँ से शुरू किया जाए, पहला क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर है कि जो भी आप लोग आसपास वस्तुएं देख रहे हैं या जहां पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप के आसपास जो भी वस्तुएं हैं उसी से केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, रसायन विज्ञान शुरू कर सकते हैं। या आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे से ही केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं आप लोगों को दिखाई दे रही है, चाहे जहां भी बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो सब्सटेंस है, मैटर है, द्रव्य है। और उसी द्रव्य का, उसी मैटर का, उसी सब्सटेंस का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, वो हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। रसायन विज्ञान क्या है? तो ये पदार्थों का अध्ययन है और कुछ नहीं है। मतलब पूरे केमिस्ट्री में, पूरे रसायन विज्ञान में हमें करना क्या है? तो पदार्थों का अध्ययन करना है। तो हमें किसका अध्ययन करना है? हमें पदार्थों का अध्ययन करना है, मैटर का अध्ययन करना है, मैटर का स्टडी करना है। मतलब जो भी सब्सटेंस है, आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या है? मैटर है। और उसी मैटर का हमको, मैटर के बारे में स्टडी करना है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो मैटर है, जो भी आप लोग आसपास मैटर देख रहे हैं, उसको दो तरीके से आप लोग जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीका है उसका वर्गीकरण करने का, ठीक है। जो भी आसपास वस्तुएं देख रहे हैं, ठीक है, उसको दो तरीके से आप लोग बांट सकते हैं, दो तरीके से। वो क्या है? एक भौतिक वर्गीकरण होता है और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक आधार पर देखें, मतलब छूकर, महसूस करके, मेजर करके, आंख से देखकर, सूंघकर, ठीक है, जिस चीज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। तो अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट का वर्गीकरण करें, मैटर का वर्गीकरण करें, तो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में हम क्या पाएंगे कि जो भी मैटर है आसपास, जो भी आप लोग वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। यही तीन चीज आप लोगों को देखने को मिलता है। या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। मान लीजिए आप चेयर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जमीन पर, फर्श पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या है? सॉलिड है। पढ़ते पढ़ते आप लोगों को प्यास लग गई, पानी पी रहे हैं, तो पानी क्या है? पानी है लिक्विड, द्रव है। और आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? गैस हो गया। और ये चीजें, ये तीन जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या होता है? हम लोग अपने सेंस के आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो है इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्या हो गया? फिजिकल क्लासिफिकेशन।
शुरू हो गई केमिस्ट्री। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मेरा वादा है कि आप लोगों को केमिस्ट्री एकदम समझ में आएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। चलो स्टार्ट देखते हैं। तो क्या है मैटर, केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। इसमें मैटर का अध्ययन किया जाता है और मैटर को हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होता है और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होता है। सॉलिड क्या होता है, इसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। और गैस में क्या होता है, कुछ नहीं फिक्स होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। तो ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं या आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूं, हम लोग कहां फोकस करना है, हम लोगों को जो है केमिकल क्लासिफिकेशन पर फोकस करना है और यहीं से जो है शुरू होती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। केमिकल क्लासिफिकेशन ये क्या है, रासायनिक वर्गीकरण क्या है? तो रासायनिक वर्गीकरण जो है क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब में न करके जो है घर में भी कर सकते हैं। कागज को जलाइए, जलेगा, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कागज को जलाते हैं तो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। या डेली हम लोग खाना बनाते हैं एलपीजी पर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की यूज करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो अगर हम रिएक्शन को देखकर, रिएक्शन का एनालाइज करके, सब्सटेंस को देखकर और लैब में जो है रिएक्शन करा के जो है मैटर को क्लासिफाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। टेक्निकल वर्ड पर मत जाइए, व्यवहारिक समझिए आप, ठीक है, समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। या तो मैटर प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा, या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। जैसे सोना ले लीजिए, गोल्ड, तो गोल्ड जो होगा या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। गोल्ड में कॉपर मिला देंगे तो अशुद्ध होगा, प्योर गोल्ड प्योर होगा, ठीक है, तो उसको शुद्ध बोलेंगे। केवल गोल्ड के एटम होने चाहिए उसमें, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज किससे मिलके बना है, किससे बना है, एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। पानी ले लीजिए, पानी, तो पानी या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। शुद्ध कैसे होगा, अगर पानी में केवल H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे तो बोलेंगे शुद्ध है। अगर पानी में नमक मिला देंगे NaCl तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, मतलब उसमें मिक्सचर हो गया हो, तो वो इम्प्योर में आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, इम्प्योर में आ जाएगा, मिक्सचर में आ जाएगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम प्योर की बात करें, देखिए केमिस्ट्री हमको यहां फोकस करना है आप, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में कहां फोकस करना है, यहां पर, ठीक है। चलो इम्प्योर देख लेते हैं। अगर इम्प्योर होगा, अगर इम्प्योर होगा तो या तो वो होमोजीनियस होगा या तो हेट्रोजीनियस होगा, मतलब समांगी होगा या तो विषमांगी होगा, समांगी पदार्थ होगा या तो विषमांगी पदार्थ होगा, मतलब समांगी मैटर होगा या तो विषमांगी मैटर होगा। कहने का मतलब ये, ठीक है, होमोजीनियस मैटर या हेट्रोजीनियस मैटर, ठीक है। ये क्या होता है, तो जैसे आप पानी में नमक मिला दो, वो नमक जो होता है पूरा घुल जाता है, चारों तरफ जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उन नमक के जो आयंस होते हैं Na+ और Cl-, तो वो क्या हो गया, वो हो गया होमोजीनियस। अगर हम पानी में सैंड, रेत मिला दें
उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं, तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस होगा तो छान के अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चीजें पता होगा। हमें यहां पर फोकस करना है, प्योर सब्सटेंस पर, और यहीं से जो है प्योर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, प्योर सब्सटेंस से। प्योर केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट हो जा रही है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर क्या होता है, तो दुनिया में कोई चीज जो है प्योर होता नहीं, पहले ये जान लीजिए। ठीक है, लेकिन हमको इसी के बारे में पढ़ना है और यही केमिस्ट्री है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अगर कोई मैटर प्योर होगा, अगर कोई मैटर प्योर होगा तो या तो वो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। अब ये क्या है, ये कौन से भूत का नाम है, एलिमेंट और कंपाउंड कहां से आ गया, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अगर इस चीज को आप लोग समझ लेंगे तो आगे जो है और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट तत्व, हिंदी में उसको तत्व बोलते हैं और इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या है, तो ऐसा मैटर, दुनिया का कोई भी ऐसा मैटर जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेटल को एलिमेंट समझते हैं और ग्रेफाइट होगा या डायमंड होगा तो उसको एलिमेंट नहीं समझेंगे, क्योंकि मेटल को ही दिमाग में बैठाए हैं कि उसी को एलिमेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। एलिमेंट उस मैटर को कहा जाता है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो। ठीक है, या मेटल हो या नॉन मेटल हो या सेमी मेटल, तीनों हो सकता है उसमें। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल तीनों हो सकते हैं किसमें, एलिमेंट, तत्वों में। आ गया समझ में। एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, तो तत्व एक ऐसा मैटर है, ऐसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। हम बोल रहे हैं एटम, नया शब्द जुड़ गया एटम। ये कहां से नया देवी आ गई या देवता आ गए, एटम। तो अब केमिस्ट्री का अगला जो पड़ाव है वो एटम है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एटम क्या है। तो एटम क्या है, तो जो भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है कोई भी मैटर का, अगर एलिमेंट होगा, गोल्ड ले ले, ठीक, ऐसे समझिए आप लोग, गोल्ड ले लीजिए या सिल्वर ले लीजिए, चांदी, ठीक है, या गोल्ड ले लीजिए या तो सिल्वर ले लीजिए। ठीक है, तो जो गोल्ड या सिल्वर ले रहे हैं, तो जो गोल्ड के एटम होंगे या जो सिल्वर के एटम होंगे, ठीक है, वो क्या है, ये हम लोगों को समझना है। तो जो गोल्ड है, सोना है, वो छोटे छोटे कण से मिलके बना है। ठीक है, और जो सबसे जो छोटा कण होगा उसको कूटेंगे, पीटेंगे, बारीक बनाएंगे, और सबसे जो छोटा पार्टिकल्स मिलेगा उसी का नाम है एटम, उसी देवता का नाम है एटम। आप लोग ऐसे समझ लीजिए। तो इतना छोटा कि और छोटा नहीं कर सकते हैं फिजिकली। ठीक है, वो क्या है, उसी को हम लोग, उसी छोटे राजन को, उसी छोटे जो है बालक को हम लोग क्या बोलते, एटम नाम देते। लेकिन वो इतना छोटा बालक है कि आप लोगों के आंख से दिखाई नहीं देगा, या नहीं देता है। ठीक है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिले हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और अंदर जा रहे हैं। एटम का जो कॉम्बिनेशन है वही तो जा रहा है, दो एटम मिल गए, आपस में जुड़ गए, भाई भाई, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना लिए, अंदर जा रहे हैं, दिख नहीं रहा। तो यही एटम है और कुछ नहीं है एटम। ठीक है, सबसे जो छोटा पार्टिकल्स है उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। तो ये हो गई बात। आगे हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे थे। प्योर सब्सटेंस में या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। तो एलिमेंट समझ में आ गया होगा
कि एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, अब एक ही प्रकार के एटम का मतलब ये होता है कई प्रकार के एटम होते हैं। ठीक है, गोल्ड का अलग एटम होता है, सिल्वर का अलग एटम होता है, ठीक है, आयरन का अलग एटम, उसका मतलब रंग रूप अलग अलग होता है, साइज अलग होता है। ठीक है, और कोई और ले लें, सोडियम ले लें, ठीक है, क्लोरीन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, फ्लोरीन ले लें, नियॉन ले लें। ठीक है, सभी जो मतलब सभी जो एलिमेंट है उनका एटम जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है, रंग रूप आकार जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तत्व बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। तो जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे H2O हो गया, वाटर, जल, जल। ठीक है, जल क्या है, जल कंपाउंड है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि ये दो प्रकार के एटम से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा है ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और जो पानी है वो क्या है, कंपाउंड है, और इसमें दो प्रकार के एटम हैं। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के एटम मिल जाते हैं आपस में तो क्या बनता है, कंपाउंड, यौगिक बनता है। उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। आ गया समझ में? मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अगर वो कंपाउंड होगा तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। ठीक है, या तो कार्बनिक पदार्थ होगा या तो अकार्बनिक पदार्थ होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अब ये कौन सा देवता का नाम आ गया? ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये कौन सा टेक्निकल वर्ड है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप लोग बारीक से जो है आप लोग सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन होना जरूरी होता है, और कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है वो होना जरूरी होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक। क्या बोलते हैं, कार्बनिक। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई दोस्ती नहीं होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कहीं भी किसी प्रकार से दोस्ती नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक। अकार्बनिक, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक में रख सकते हैं। क्यों, या रखते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन के साथ कार्बन तो होना कंपलसरी है, ऑर्गेनिक है तो कार्बन होना कंपलसरी है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना जरूरी है, तभी बोलेंगे ऑर्गेनिक उसको। ठीक है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आ गया समझ में? ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और भी एग्जांपल है, हजारों लाखों एग्जांपल है। H2O ले लो, पानी, पानी क्या है, इनऑर्गेनिक है। सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या है, वो भी जो इनऑर्गेनिक है। H2S, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, वो भी क्या है, वो भी इनऑर्गेनिक है। अमोनिया, NH3, क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, NaCl, नमक जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, वो भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जो है यहां ना फोकस करके, हमें अभी जो है यहां पर फोकस करना है एलिमेंट पर। कहां फोकस करना है, एलिमेंट पर। ठीक है, एलिमेंट में अगर वो प्योर सब्सटेंस होगा और प्योर में अगर वो एलिमेंट होगा, एलिमेंट का मतलब मैं बता चुका हूं कि जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट।
ठीक है। अगर प्योर होगा, प्योर में अगर एलिमेंट होगा तो या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या तो सेमी मेटल, और सेमी मेटल को हम लोग मेटलॉइड के नाम से भी जानते हैं। अगर वो एलिमेंट होगा, आसपास जहां आप लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो चेयर पर बैठे हैं, मान लो वो लोहे की चेयर है, लोहा का है, आयरन का, आयरन को हम लोग लैटिन भाषा में फेरम बोलते हैं, तो इसलिए आयरन को हम लोग Fe से दिखाते हैं, Fe से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर, आप लोग ध्यान से देखेंगे, Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो मेटल होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, सेमी मेटल क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है मेटल, तो मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं, मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो सिंपल आप लोग जो है व्यवहारिक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि घरों में जो यूज करते हैं, जैसे मान लो हम कॉपर वायर यूज करते हैं वायरिंग के लिए, ठीक है, तो क्या है, मेटल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। आयरन से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो जिस जो है एलिमेंट से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास कर जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। जिसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज, मैलिएबल प्रॉपर्टीज ज्यादा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। और जो आसानी से हीट कंडक्ट करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं, धातु बोलते हैं, हिंदी में धातु, मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे मान लो ये प्लास्टिक का बना है, तो ये क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रिक जो वायर होता है उसे यहाँ पर टच कराएंगे तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। सेमी मेटल क्या होता है, तो ऐसा एलिमेंट जिसकी कंडक्टिविटी, चलकता मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, या मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल। तो इसका एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, सेमी मेटल में आता है। सिलिकॉन क्या आता है, सेमी मेटल में आता है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग जो है अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिना सेमीकंडक्टर का बन ही नहीं सकता। सेमीकंडक्टर ने दुनिया को रंगीन बना दिया। जिसका कमाल है, ये सब जो है सिलिकॉन का कमाल है। मेमोरी जो आप लोग मोबाइल में यूज करते लगाते हैं, जिसमें वीडियो और ऑडियो और फोटो सेव होता है, वो किससे बना है, वो सिलिकॉन से बना है। तो ये हो गया सेमी मेटल या मेटलॉइड। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जो मैटर है, मैटर को हमने केमिकली जो है क्लासिफाई किया, प्योर और इम्प्योर। फिर जो है हमें प्योर को छोड़ दें तो हमें प्योर मिलता है, इम्प्योर को छोड़ दें तो हमें प्योर मिलता है, और प्योर को फर्दर हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड को अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो हमें जो है फोकस करना है एलिमेंट पर। ठीक है, एलिमेंट जो होता है फर्दर जो है 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं इसको, मिलता है हमको मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। और
ये तीन जो है मेटल होगा या नॉन मेटल होगी या सेमी मेटल होगा, तीनों के तीनों वो किससे मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हों, और इस पार्टिकल का नाम है एटम। मतलब जो एलिमेंट होता है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं, अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं, उनका बंधन जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो उसके आधार पर जो है, बंधन के आधार पर और एटम का टाइप के आधार पर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर तीन क्लासिफिकेशन देखने को मिला, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। मेटल का एग्जाम्पल है आयरन हो गया, गोल्ड हो गया एयू, सिल्वर हो गया एजी, ठीक है, ये क्या हो गया, मेटल हो गया। नॉन मेटल का एग्जाम्पल हो गया कार्बन, कार्बन, और कार्बन में जो है ग्रेफाइट ले लीजिए या डायमंड ले लीजिए, वो किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शनली जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन है क्या है, नॉन मेटल। जो पेंसिल में लगा होता है ना नीडल, वो क्या होता है, ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। तो वो जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कभी भी भूल से भी जो है आप लोग पेंसिल का जो बीच वाला जो होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है, ठीक है, जो नीडल लगा होता है, उसको इलेक्ट्रिक के पास जो है या जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें टच मत करिएगा, क्योंकि करंट लग सकता है, करंट पास करता है उस। क्यों करता है, क्योंकि जो कार्बन के एटम होते हैं उनका जो बंधन होता है इस तरीके से होता है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है जो ग्रेफाइट होता है उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और यहाँ पर हमने बताया सिलिकॉन सेमी मेटल, ठीक है। सिलिकॉन सेमी मेटल का यूज जो है हम लोग डायोड ट्रायोड बनाने में करते हैं, या ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं, या कह सकते हैं कि जो आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें इसका यूज किया जाता है, या जो मेमोरी होता है उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन। तो सब मिला जुला कर बात कहाँ पर आई, या जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष ये निकला कि दुनिया का कोई भी चीज़ किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, मतलब एलिमेंट जो है एटम से मिलके बना है, ठीक है। और जो एटम है वो कितने प्रकार के एटम है, वो 118 प्रकार के एटम अभी तक जो है देखे गए हैं, ठीक है, 118 प्रकार के एटम। कुछ इसमें से ज़्यादातर जो एटम है वो नेचुरल है, और कुछ इसमें से क्या है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। तो लगभग जो है 92 के लगभग जो है वो क्या है, वो नेचुरल है। बाकी जो एटम है वो क्या है, लैब में तैयार किया गया, ठीक है, नया एटम। अब अभी तक जो है 118 प्रकार के लोग दुनिया में देखे गए हैं, और यही 118 प्रकार के लोगों से मिलकर पूरी दुनिया बनी है। जब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आज से पहले, ठीक है, अभी तक जो है 118 एलिमेंट, मतलब 118 प्रकार के एटम खोजे गए हैं, और 118 प्रकार के एटम का मतलब 118 प्रकार का एलिमेंट, ठीक है। और इसी जो है एलिमेंट्स जो है अलग अलग प्रकार का जो है कंपाउंड बनता है, या ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, कार्बनिक पदार्थ हो या अकार्बनिक पदार्थ हो, या दुनिया में कोई भी चीज़ देख रहे हैं, हम हो या आप हो या मोबाइल हो या रूम हो या पानी हो या खाना हो या पेड़ पौधे हो या गाय भैंस हो, सब के सब किससे मिलके बने हैं, सब के सब जो है यही 118 प्रकार के एटम हैं, इन्हीं से मिलके बने हैं, इसके बाहर से मिलके नहीं बने हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे बना हूं, किस एटम से मिलके बना हूं, तो मैं जो है कार्बन हो गया, कार्बन के एटम हो गया, मेरे शरीर के अंदर है। हाइड्रोजन के एटम हो गया, मेरे शरीर के अंदर है। ऑक्सीजन के एटम हो गए, मेरे शरीर के अंदर हो गए। नाइट्रोजन के एटम हो गए, मेरे शरीर के अंदर हो गए। कैल्शियम के एटम हो गए, मेरे शरीर के अंदर हो गए। आयरन के एटम हो गए, मेरे शरीर के अंदर हो गए। जिंक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कई जो
एलिमेंट होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर है और हम सभी एलिमेंट, सभी प्रकार के एलिमेंट से मिलके बने। ठीक है, तो दुनिया जो आप लोगों को दिख रही है वो क्या है? वो एटम का कॉम्बिनेशन है, एटम का जुड़ाव है, एटम का लगाव है। और इसी लगाव का जो है अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अब लगाव जो होता है 118 लोग हैं और 118 का जो लोग हैं आपस में जो लगाव रखते हैं वो अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। और इसी का जो अध्ययन होता है यही तो है केमिस्ट्री, यही तो है रसायन विज्ञान। और इसी को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। तो अब जो है आप लोगों को समझना होगा कि एटम जो है, हम एटम की बात कर रहे हैं, छोटा बालक की बात कर रहे हैं जो आंख से दिखाई नहीं देता है, उसका रंग रूप क्या होता है। जब उसका रंग रूप रहन सहन जान लेंगे तो केमिस्ट्री समझ में आ गया। केमिस्ट्री उस दिन जो है आप लोग केमिस्ट्री में उस दिन क्या हो जाएंगे? आप लोग हीरो हो जाएंगे। लेकिन उस बालक का, जिस बालक की हम बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, उस बालक का आप लोगों को जो है रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा सब जो है जानना पड़ेगा। वो किससे दोस्ती करता है, कितने लोगों से दोस्ती कर सकता है, और कब गुस्सा होता है, कब शांत होता है, ये सब चीजें जो है एटम के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर एटम के बारे में जान गए तो समझो केमिस्ट्री समझ में आ गई। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं इसी छोटे बालक के बारे में, मतलब एटम के बारे में मैं बताऊंगा कि एटम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एटम क्या है। ठीक है, एटम का रहन सहन क्या होता है और कैसे लोगों से दोस्ती करता है, कैसे लोगों से दोस्ती तोड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि जो है अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा, बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।